और हमारे साथ इस वक्त आनंदेश्वर पांडे जी जुड़ गए हैं, महासचिव हैं यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के। कुंवर कुलदीप सिंह हैं पहलवान, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से जंतर मंतर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रमोद शर्मा के पास चलेंगे। प्रमोद शर्मा, आज की कैसी तस्वीर देखने को मिली है? खिलाड़ियों की तरफ से क्या आरोप लगाए गए हैं? देखिए, पहलवानों की तरफ से वही तमाम आरोप हैं जो कि शुरू से वो लगाते आए हैं और एक महीना पूरा होने पर आज जो इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला गया था, भारी संख्या में न सिर्फ जो पहलवान थे उनके समर्थक थे, साथ में कुछ नेता भी थे। चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के अध्यक्ष वो थे, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक वो थे। और इस वक्त आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर अभी भी जो धरना स्थल है वहाँ पे बैठे हुए हैं, पुलिस तैनात है और भारी ज़्यादा लोगों को अब यहाँ से निकाला जा रहा है। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल जो है कोई भी पहलवान वो बात करने को राज़ी नहीं है। लेकिन जिस तरीके के आरोप जो है वो बृजभूषण शरण सिंह ने लगाए हैं, जो पहले दिन से वो कहते आ रहे हैं, और इस मामले में अब तो क्योंकि SIT की जाँच चल रही है, पूरी स्टेटस रिपोर्ट पुलिस लगातार जो है वो कोर्ट में जमा कराती रहती है और पूरा स्टेटस बताती रहती है कि क्या जाँच कहाँ तक पहुँची। जितने भी जो पीड़ित जिनको शिकायत करता कह सकते हैं जो पहलवान है, उनके 164 के बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं, उन्हें सुरक्षा दी जा चुकी है और जांच जो है बृजभूषण शरण सिंह से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। लगातार जांच चल रही है। तमाम जो आरोप लगाए गए थे कि जिस दौरान ये पूरा जो छेड़छाड़ के मामले हुए थे, उनकी लोकेशन और जो तमाम तरीके के एविडेंस है वो लिए गए थे। और अब तो दोनों तरफ से, यानी कि दोनों पक्ष, जिसमें बृजभूषण शरण है और दूसरी तरफ पहलवान है, दोनों ने अपने अपने नार्को टेस्ट कराने तक की रजामंदी तक दे दी है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस का क्या स्टैंड रहता है। क्या प्रमोद रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। कुंवर कुलदीप सिंह हमारे साथ हैं। कुंवर कुलदीप जी, अभी आपने सुना, बृजभूषण शरण सिंह हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि साहब हमको फांसी चढ़ा दो अगर मेरी गलती हो तो, आप CBI जांच करा लो, आप नार्को टेस्ट करा दो, आप जो करना है वो कर लो, लेकिन अगर मेरी गलती है तो साबित करके दिखाओ। आप सही कह रहे हैं सर। बृजभूषण शरण सिंह तब से यही बयान दे रहे हैं कि अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ो। नार्को टेस्ट के लिए जो सबसे बड़ा टेस्ट है, लाइव नार्को टेस्ट, उसके लिए वो तैयार है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये महिला पहलवान, इनके साथ जो पूनिया जी हैं, वो क्या चाह रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। ये साजिश 2012 से चल रही है। इस साजिश के पीछे कांग्रेस के कई नेता और उद्योगपति हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या चाह रहे हैं। बृजभूषण सिंह इस टाइम अध्यक्ष भी नहीं रहे हैं, के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। जनवरी में जब बैठे थे तब कुछ और बयान थे इनके, अब ये बैठे हैं कि कहे सुप्रीम कोर्ट से मांग करी FIR दर्ज की जाए। FIR दर्ज हो गई, वो अपने पद से हट गए, हर चीज हो गई। उन्होंने खुद अपने नार्को टेस्ट की मांग की है। अब ये क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं आ पा रहा। 2012 से चल रहा है मामला, लेकिन फिर भी ये लोग क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। समाज को विभाजन के तौर पर लाकर खड़ा कर दिया है इन लोगों ने अपनी गलतियां छुपाने के लिए। अरे भाई, उन्होंने एक ही तो चीज कही थी कि ट्रायल, हर पहलवान को ट्रायल देना पड़ेगा, चाहे कोई राष्ट्रीय स्तर का हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो। क्योंकि अगर आप इन पहलवानों को बिना ट्रायल के भेजते रहेंगे तो आगे जो हमारे नए बच्चे पहलवान बन रहे हैं, नए कोचिंग में इंस्टीट्यूट में हैं, हमारे साई के अंदर हैं, तो उन्हें तो कभी मौका ही नहीं मिलने का। बृजभूषण सिंह कहाँ गलत है, मैं समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। आनंदेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं, महासचिव है यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के। सर, आपको क्या लग रहा है आनंदेश्वर जी कि ये मसला कहाँ हल होगा? बीच का रास्ता निकलेगा तो निकलेगा कैसे? देखो, ये बीच का रास्ता नहीं है, बड़ी सीधी सी फंडा है। ये टॉप 10 की साजिश का शिकार हो रहे हैं पहलवान। टॉप 10 में पहले फेडरेशन के थ्रू पहलवानों को स्कॉलरशिप दी जाती थी। उस स्कॉलरशिप जब दी जाती थी तो फेडरेशन डिसाइड करता था, सारे पहलवान एक साथ जाके ट्रेनिंग करते थे, उसका रिजल्ट देते थे। पिछले 8 साल के ओलंपिक में देख लीजिए, टॉप 10 के पहलवान फीसदी साबित हुए हैं। टॉप 10 में अगर पहलवानों को 1 करोड़ दिया जाता है तो ये अपने मन का कोच निर्धारित करते हैं और 20% साई को कमीशन देते हैं, 40% जहाँ ट्रेनिंग करते हैं वहाँ देते हैं, 40% अपने पास रखते हैं। और जब बृजभूषण सिंह ने इस पर अंकुश लगाया तो बृजभूषण सिंह खराब हो गए।
ब्रजभूषण सिंह ने पहलवानी को कितना उठाया है, आप उठा के पहले को देख लीजिए, आज के देख लीजिए। हम ये बात कुछ नहीं जानते, सिर्फ ये बात बताइए कि आज ये पहलवानी का है, कल कुछ और का है, परसों कुछ और का है। राजनेता जो कूद के कर रहे हैं कि सब पहलवानों को हाथ में दे देना, ही खिलाड़ियों के हाथ में। ब्रजभूषण सिंह खुद एक पहलवान है और पहलवानों को कितना उठाया है। और प्रति वर्ष भारत में 1 लाख से 2 लाख पहलवान कुश्ती करते हैं। कितने पहलवान इस बात को उठाए हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई ये बड़ी जांच की एजेंसी है, राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर पहलवानों के वो न्यायपालिका पर विश्वास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मुझे हैरानी ये है कि ये पहलवान सरकारी नौकर हैं और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये अपने आंकड़े चलाने के लिए पैसा ले रहे हैं। तो कौन इनके पीछे, इसकी जांच करे ना। प्रधानमंत्री जांच करा ले, गृह मंत्री जांच करा ले और जांच एजेंसी तुरंत बता देगी। सबके फोन रिकॉर्ड हो जाएंगे, सबके फोन रिकॉर्ड से कहां किसके तारतन जुड़े हुए सब पता चल जाएगा। अगर ब्रजभूषण शरण अगर दोषी है तो उनको फांसी दे दो, वो कह रहे हैं। और अगर ये गलत है तो इनके ऊपर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। प्रमोद शर्मा के पास चलते। ठीक है सर, रहिए आप हमारे साथ। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी चूंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो अच्छे से समझा पाएंगे। प्रमोद देखिए, यहाँ पर देखिए मसला और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब हम भी सारी जांच के लिए तैयार हैं। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि साहब हम गलती करें तो हमें फांसी चढ़ा दो। तो ये मसला इतना रबड़ बैंड की तरह खींचा क्यों जा रहा है? भाई कोई हल तो निकलेगा ना बीच का। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पहलवान 1 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो जो है अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं और पूरे अपने मंच को उन्होंने राजनीतिक और गैर राजनीतिक दल के लोगों के लिए खुला कर दिया है। उसके बाद तमाम वो नेता जो यहाँ पर आते हैं और वो सरकार के ऊपर सीधा निशाना साध रहे हैं, जबकि ये लड़ाई जो है ये फेडरेशन और जो खिलाड़ियों के बीच की है, उनके बीच का ये लड़ाई थी। लेकिन अब इसको एक ओपन जो है वो प्लेटफॉर्म दे दिया है और उसके बाद ही अब इस मंच पर आकर सरकार को घेरने के लिए जो है तमाम जो है विपक्षी पार्टियां हो या तमाम जो ऐसे दल हो वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसीलिए ये जो है प्रदर्शन अब धरना जो है ये खत्म नहीं हो रहा है और ना कोई इसे खत्म करना चाहता है। वहीं अगर बात करें तो पुलिस अपनी जांच कर रही है और इसमें क्योंकि अब ठीक है प्रमोद, आपका बहुत शुक्रिया जो मेहमान हमारे साथ जुड़े। कुलदीप जी आपका बहुत शुक्रिया, आनंदेश्वर पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विवाद पर ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि वो अगर दोषी साबित होते हैं तो वो खुद फांसी पर लटक जाएंगे। जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रजभूषण जी, ये अब 1 महीना पूरा हो गया है। आज दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला गया है। कई संगठन हरियाणा के भी जो हैं वो इसमें शामिल हो गए हैं। कैसे क्या चल क्या रहा है अब, ये इस मसले का हल क्या है? ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? ये जो मसला है, आपको याद होगा कि 18 जनवरी को जब ये लोग धरने पर बैठे थे जी, तो इन्होंने कहा था कि मुझे सांसद, आपकी आवाज रिपीट हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सही करवा रहा हूं। आवाज रिपीट हो रही है, वो इको हो रहा होगा लेकिन सही हो जाएगा, आप अपनी बात रखिए। नहीं, आपकी आवाज रिपीट हो रही है। 18 जनवरी को जब ये पहली बार धरने पर बैठे थे तो इनकी मांग थी कि फेडरेशन के अध्यक्ष पद से ब्रजभूषण सिंह का इस्तीफा होना चाहिए जी। और शाम 4 बजे को इनकी मांग कन्वर्ट हो गई और इन्होंने कहा कि यौन शोषण का इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया और साथ ही साथ कहा कि मेरे साथ नहीं हुआ है। आप लोगों ने जब पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे साथ नहीं हुआ है, अन्य लड़कियों के साथ हुआ है। पहले 9 की संख्या थी, 10 की संख्या थी, फिर 100 की संख्या हुई, फिर 1000 की संख्या हो गई। और मैं 4 महीने से लगातार गाली सुनने का काम कर रहा हूं। और मैं, चूंकि इस समय हम जानते हैं कि आपका चैनल बहुत ही प्रतिष्ठित